Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry teacher. आज मैं आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ पढ़ाऊंगा और वो टॉपिक है बेटा एसिड्स और बेस। जैसा कि आपको पता है कि एसिड बेस हमारे लोअर क्लासेस में ही शुरू हो जाता है और इसकी जो केमिस्ट्री है जिसे हम एसिड बेस केमिस्ट्री बोलते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है हमारे लिए। और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लोअर क्लासेस से लेकर सारी की सारी हायर क्लासेस में भी यूज होता है, लेबोरेटरी में भी यूज होता है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है, घरों में भी यूज होता है, दवाइयों में भी यूज होता है। तो एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं कि एसिड्स क्या हैं और बेस क्या हैं। ये मैं एक जनरल टॉपिक ले रहा हूं बेटा, एसिड बेस केमिस्ट्री। पहली बात कि एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड्स। तो बेटा एसिड को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप याद कीजिए कि लास्ट टाइम आपने नींबू कब खाया था। एक नींबू लीजिए, लेमन, उसको टेस्ट करिए, आपको खटास महसूस होगी, उसका सोर टेस्ट होगा। तो वो सोर टेस्ट क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि नींबू के अंदर एक एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो एक ना लैटिन वर्ड है एसिडस। एसिडस का मतलब होता है खट्टा। तो जो चीजें खट्टी हैं उनके खट्टे होने का कारण, उसका रीजन यही है कि उनके अंदर एसिड होता है। ओके, तो सब्सटेंसेस विद एसिडिक इंग्रेडिएंट्स आर सोर इन टेस्ट। जो सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं उनके अंदर एसिड होता है और उन सब्सटेंसेस को या उनके सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? एसिड्स। ओके, और जो बेस होते हैं उनका टेस्ट कड़वा होता है। ठीक है, जैसे करेला, अगर आप करेला खाओगे तो करेला कड़वा होता है, इट इज बिटर इन टेस्ट। तो वो क्यों कड़वा होता है? क्योंकि उसके अंदर बेस पाए जाते हैं, दीज आर बेसेस। ओके, तो एसिड सोर होगा और बेस क्या होगा बेटा? बेस खट्टा होगा। दूसरी क्या पहचान है एसिड और बेस की? एक तो हमने देख लिया कि एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वे होते हैं। दूसरी क्या पहचान होती है एसिड की? लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेसिक है। तो कैसे बताएगा? आइए मैं आपको समझाता हूं। ये हम सबसे पहले लिटमस लेंगे लिचन से। लिचन प्लांट से हमको लिटमस मिलता है। लिचन प्लांट कैसा दिखता है वो आप देख सकते हैं बेटा, आपके सामने मैंने पिक्चराइज कर दिया इसको। तो दीज आर लिचन्स। तो जब आप लिचन्स प्लांट से लिटमस को ऑब्टेन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद बेटा क्या होता है कि हम लिटमस पेपर को यूज करते हैं और उसको अगर मैं एसिड में डालूंगा तो वो ब्लू से रेड हो जाता है और अगर मैं बेस में डालूंगा तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा। करेक्ट? तो चलिए हम किचन में चलते हैं और किचन में देखते हैं कि हमारे पास कितने एसिड्स प्रेजेंट हैं। चलिए किचन में चलते हैं और किचन में चलकर देखते हैं कि हमारे पास कितनी आइटम्स हैं और क्या वो आइटम्स एसिडिक हैं या बेसिक हैं। ठीक है, तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि किचन के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो ज्यादातर एसिड्स या बेसिस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास इमली। ठीक है, इमली जो है इमली हमारे पास टामरिंड हम इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, और इसके अलावा ये क्या है? एसिड है। उसके बाद मेरे पास है मेथी। मेथी खाने में कड़वी होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इट इज बेस। करेक्ट? विनेगर जिसे हम सिरका बोलते हैं, सिरका यानी कि विनेगर जो होता है वो भी टेस्ट में खट्टा होता है तो इट इज एसिड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नींबू की तो नींबू क्या है बेटा? नींबू भी खट्टा है तो ये भी क्या होगा? एसिड होगा। करेला, करेला कड़वा होता है तो इसलिए ये क्या होगा बेटे? इट इज बेस। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं गैरकिन की तो इट इज ऑल्सो एसिड, सॉरी बेस। तो जो चीजें खट्टी हैं वो एसिड्स होंगी। जैसे कि इमली खट्टी है तो एसिड, और मेथी बिटर है तो वो बेस, करेला बिटर है तो वो भी बेस। ओके, एंड गैरकिन इज ऑल्सो बिटर सो इट इज ऑल्सो बेस। सिट्रिक एसिड नींबू में होता है तो वो एक एसिड होगा और वो खट्टा होगा। और टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इमली के अंदर तो वो क्या होती है बेटा?
एसिड होती है, और विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है, इसलिए वो भी एसिड ही माना जाएगा और उसका टेस्ट खट्टा होगा। तो एसिड की प्रॉपर डेफिनेशन जो अभी तक हम लोग समझ सकते हैं वो ये है कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव सॉर टेस्ट, जिनका टेस्ट खट्टा होता है। एसिड्स को हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा मिनरल एसिड्स। ओके, तो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स उन एसिड्स को कहा जाता है जो प्लांट्स या एनिमल्स से हमें मिलते हैं। ओके, जिनका सोर्स प्लांट्स और एनिमल हो उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे नींबू में जो एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड है, इमली में जो एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे मैंगो है, ठीक है, आम खट्टा आम होता है तो उसके अंदर क्या होता है बेटा? एसिड होता है। ऑरेंज खट्टा होता है, उसके अंदर भी क्या होगा? एसिड। और इन दोनों के अंदर जो एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। ग्रेप्स के अंदर भी जो एसिड होगा वो ऑर्गेनिक एसिड होगा, यानी कि हम उसको खा सकते हैं, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल टमाटो है, तो टमाटो के अंदर क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो हम इसको खा सकते हैं इजीली, ये डाइजेस्टेबल होते हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात करते हैं दूसरी टाइप की, दैट इज मिनरल एसिड्स। देखिए बेटा, कुछ इस तरह के एसिड्स होते हैं जिनको आप टच करने से भी घबराते हो। टच करने से घबराते हो का मतलब क्या होगा कि यू कैन नॉट टेस्ट देम, आपको उसका टेस्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब तक आप उसको खाओगे आपकी जीभ जल चुकी होगी, मुंह आपका सड़ चुका होगा। इसलिए जो मिनरल एसिड हैं दीज आर वेरी डेंजरस एंड कोरोसिव इन नेचर। तो मिनरल एसिड्स जो हैं वो मिनरल से मिलते हैं हमें। ठीक है, जैसे HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हैं बेटा? दीज आर मिनरल एसिड्स एंड दीज आर वेरी डेंजरस। ये टॉयलेट को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर और भी इसके लेबोरेटरी के अंदर काफी सारे यूजेस होते हैं। HCl, नाइट्रिक एसिड, H2SO4 ये इतने खतरनाक एसिड्स हैं कि अगर ये स्किन के ऊपर पड़ जाते हैं तो स्किन आपकी क्रोजिव हो जाएगी। आई होप कि आपने एक मूवी देखी होगी, छपाक एक मूवी थी, और उस मूवी में दीपिका पादुकोण ने माल्टी का एक रोल निभाया है, जिसके फेस पर कोई एसिड डाल देता है, और वो एसिड इन तीनों में से कोई एक एसिड होता है, आइदर HCl और HNO3 और H2SO4। So these acids are very very dangerous and corrosive to skin. तो एक बात याद रखनी है आपने कि जो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स होते हैं बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। लेबोरेटरी में उनको वाटर के साथ मिक्स करके डाइल्यूट कर दिया जाता है और उसे डाइल्यूट एसिड कहा जाता है, ताकि अगर वो किसी बच्चे के ऊपर पड़ भी जाएं तो इतना ज्यादा उसको नुकसान ना हो। हमेशा एसिड को पानी में डाला जाता है डाइल्यूट करने के लिए, ना कि एसिड के अंदर पानी को। अगर आप एसिड के अंदर पानी को डालोगे तो अचानक से क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा, और उस एक्सप्लोजन में आपके फेस के ऊपर उसकी छींटे पड़ सकते हैं, और अगर छींटे पड़ सकते हैं तो आपका फेस खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा एसिड को पानी में डालिए, ना कि पानी को एसिड में। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जैसे कि HCl, HNO3 एंड H2SO4, जिसकी मैंने अभी बात की थी कि जिससे आपकी स्क्रीन सड़ सकती है। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, तो कोई भी एसिड जो ब्रेक होने पर H पॉजिटिव रिलीज करता है और 100% H पॉजिटिव रिलीज कर देता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अगर मैं किसी एसिड को पानी में डालूंगा, मान लो मैंने HCl को वाटर के अंदर डाला, ठीक है, HCl को अगर मैंने वाटर के अंदर डाला तो ये हमें क्या देगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, मतलब ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो एसिड वो चीज है जो एक्वस मीडियम में जाकर के H पॉजिटिव रिलीज करता है, और जितने ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज होंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। ठीक है, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड सभी स्ट्रॉन्ग है बेटा, ऑल आर स्ट्रॉन्ग। करेक्ट। HCl जब ज्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव देगा
इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ओके, वीक एसिड क्या होते हैं? जो कम H पॉजिटिव रिलीज करते हैं इन एक्वस मीडियम। ठीक है, जो कम H पॉजिटिव रिलीज करते हैं इन एक्वस मीडियम उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, सॉरी फिनॉल, ऑक्सैलिक एसिड्स, फॉर्मिक एसिड्स, मेलोनिक एसिड्स। ये कुछ इस तरह के एसिड्स हैं जैसे कि टार्टरिक एसिड। ये सारे बेटा वीक एसिड्स हैं, इनको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन टेस्ट देम। तो ये हमारे वीक एसिड्स होंगे और ये 100% डिसोशिएट नहीं होते हैं। क्लियर? तो जैसे मेरे पास एसिटिक एसिड है, ये भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा लेकिन टू ए लोअर एक्सटेंट। ठीक है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स थे बिफोर डिसोसिएशन, लेकिन सिर्फ एक ही उसमें से रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये मोनोबेसिक है और ये वीक एसिड है। कोई एसिड कितने H पॉजिटिव रिलीज करता है उसको उसकी बेसिसिटी कहा जाता है। ओके, तो इन्हें हम एज ए फूड इंग्रेडिएंट भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या होंगी बेटे? एसिड्स का खट्टा टेस्ट है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये भी आपको पता ही होगा। एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव्स होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है एसिड का सॉल्यूशन। प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स एसिड की डालें तो वो वाटर कंडक्टिंग हो जाता है। एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ओके, सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज। अगर मैं मेटल के ऊपर एसिड डालता हूं तो बेटा सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, और हर मेटल ऐसा नहीं कर सकती है, सिर्फ वही मेटल ऐसा करेगी जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, जैसे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, जिंक मेटल एक सॉलिड था, उसके ऊपर डाइल्यूट एसिड डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल। अगर मैं जिंक मेटल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूं तो क्या होता है? तो हमने एक ऑपरेटर्स को सेट कर लिया है, इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं और उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया और एक ग्लास डिलीवरी ट्यूब देखी, और ट्यूब में हमने क्या देखा कि सोपी बबल्स जो निकल रहे हैं। इसका मतलब कि जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है। ये इस चीज का मतलब होता है। ओके, इस चीज का मतलब क्या है कि इस बीकर में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है बाहर। मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं और मेटल बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके, जैसे कि मेरे पास मेटल कार्बोनेट है, जो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देगा बेटा? MCl प्लस वाटर प्लस CO2, यानी कि वाटर और CO2 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये बात तो बेटा 101% कंफर्म है। ओके, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से भी हमें क्या मिल रहा है? वाटर एंड CO2 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी कार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स हैं ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स कॉज ब्रिस्क एफरसेंस। ब्रिस्क एफरसेंस क्यों वो रिलीज करते हैं? क्योंकि CO2 बन रहा है उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो आवाज आएगी सर सर सर। ठीक है, तो इस तरह की आवाज आती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाता हूं देन आई विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट विद वाटर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ बेसिस के रिएक्शंस हैं। दीज आर लाइम वाटर। लाइम वाटर को अगर मैं मिल्की कर दूं तो उसको क्या करना पड़ेगा? CO2 ऐड करना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट्स में डालने से वो मिल्की हो जाता है, और अगर आप उसको दोबारा से कन्वर्ट कर देते हो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में तो वो मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है, अगर आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डालते हो तो।
अगली प्रॉपर्टी एसिड की कि एसिड रिएक्ट करता है विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट करता है विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। किसी भी एसिड को किसी भी बेस में डाल दीजिएगा, वो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। जैसे मेरे पास एक HCl है, तो एसिड का काम क्या है? H पॉजिटिव को रिलीज करना, और बेस का काम है OH नेगेटिव को रिलीज करना। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर के क्या बनाएंगे? वाटर, और NaCl हमारे पास एक सॉल्ट बन जाएगा। ओके, और इस रिएक्शन को कहा जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है बेटा एसिड की? कि एसिड रिएक्ट करता है विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड में अगर आप एसिड को डाल देते हैं, देन इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए आपको इस बारे में भी एक रिएक्शन की एग्जांपल देते हैं। जैसे मेरे पास कोई मेटल ऑक्साइड है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में मैंने डाल दिया HCl, तो ये क्या करेगा? ये बनाएगा CuCl2 प्लस वाटर। ओके, तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड और HCl डालने पर कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और साथ में मिलेगा वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। एसिड्स का कोरोसिव नेचर होता है। अगर आप उसको डाल लेते हो अपनी स्किन के ऊपर या किसी पत्थर के ऊपर या टाइल्स के ऊपर, तो वहां पर निशान पड़ जाएंगे और वो जल जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक फोटो है बेटा, इस फोटो में जो हाथ है बंदे का, उसके ऊपर एसिड पड़ गया था और आप देख सकते हैं कि ये बर्न हो चुका है काफी। ओके, इसके अलावा अगर आप किसी कपड़े के ऊपर एसिड डाल देते हो तो वो जल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कोरोसिव मान के चलते हैं। ताजमहल भी नहीं बच सका एसिड से। एसिड में कॉमन क्या है बेटा? हमने देखा कि जितने भी एसिड्स हैं वो वाटर में जाने के बाद क्या रिलीज करते हैं बेटा? वाटर में जाके वो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। ओके, तो हर एसिड वाटर में जाके क्या रिलीज करेगा? H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो अपने मूवमेंट के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में सक्षम होते हैं। ओके, separation of HCl into H positive and Cl negative ions will be possible in the presence of water only, and this process is called ionization। इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहा जाता है। और इसमें आयंस कौन से बनते हैं? जो H पॉजिटिव बने वो H2O यानी कि वाटर के साथ ऐड अप हो गए, एडिशन हो गई उसकी, और बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। So this happens because H positive ions are not stable, and to stabilize them H positive are attached with water and form H3O positive, that is hydronium ion. To show that all compounds containing hydrogen are not acids, हर कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड जरूरी नहीं है कि होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि aqueous solution of an acid conduct electricity due to the presence of charged particles। ठीक है, जिसे हम आयंस बोलते हैं। तो अगर मेरे पास एक सेल है तो बल्ब उसका कैसे जल रहा है? बल्ब जलेगा क्योंकि HCl इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके आयंस बन जाते हैं H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। उसकी वजह से ये क्या करेगा? अगर मैं इसमें सिंपल वाटर डालता हूं या ग्लूकोज का सोल्यूशन डालता हूं तो ग्लूकोज आयोनाइज नहीं होगा। अगर वो आयोनाइज नहीं होगा तो इट मींस कि उसके आयंस नहीं बनेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस, ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट HCl सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज HCl के अंदर H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो एसिड्स होते हैं वो पानी की प्रेजेंस के बिना, मतलब कि पानी की एब्सेंस में कभी भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। आपके सामने एक रिएक्शन है, कॉपर क्लोराइड को अगर मैं डाल देता हूं सल्फ्यूरिक एसिड में तो क्या होगा? कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा?
HCl बनेगा, 2HCl। ठीक है, और इस रिएक्शन को समझते हैं कि अगर मैंने कॉपर क्लोराइड में H2SO4 डाला तो देखा कि एक गैस बाहर निकल रही है, दैट इज कॉपर सल्फेट विद HCl। उसका कलर ब्लू है बिकॉज इट इज ब्लू विट्रॉयल। अगर मैं इस गैस के आगे लिटमस पेपर रखूंगा तो लिटमस पेपर का कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं रेड रखूंगा, देखिए बेटा, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कॉपर क्लोराइड को डालता हूं ब्लू लिटमस पेपर में तो कोई चेंज नहीं होता है। इट मींस कि जो गैस निकल रही है दैट इज न्यूट्रल। और अगर मैं उसको मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर के आता हूं तो वो क्या हो जाता है कि रेड हो जाता है। ठीक है, तो मॉइस्ट लिटमस पेपर रेड इसलिए हो रहा है क्योंकि एसिड्स जो हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही अपना आप दिखाते हैं, अदरवाइज ड्राई नेचर में वो अपनी पहचान नहीं बताते हैं। ओके, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इंडिकेटिंग H positive and Cl negative ions in wet condition due to the ionization of HCl। मिनरल एसिड्स के यूजेस क्या हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, आइए इसको समझते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव्स, कार बैटरीज, इन सभी में बेटा एसिड्स होता है। आपने भी कभी गाड़ी की अगर बैटरी को चार्ज करवाया हो तो आपको पता होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि इसका ढक्कन खोल के उसमें एसिड डालते हैं, क्योंकि एसिड से ही आयंस बनते हैं। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स। TNT आपको पता ही होगा, ट्राई नाइट्रोटोलिन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लोजिव। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास होता है बेटा प्लास्टिक्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, प्लास्टिक्स होता है। और ये जो प्लास्टिक है बेटा, इट इज ऑल्सो आप कह सकते हो कि नाइट्रिक एसिड इसको भी बनाने में हेल्पफुल होता है। ओके, इसको भी बनाने में ये हेल्पफुल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की तो ये यूज किए जाते हैं फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, स्टील ऑब्जेक्ट को गैल्वेनाइज करने से पहले उसके ऊपर की जो ऑक्साइड फिल्म है जो उसके ऊपर बन जाती है उसको रिमूव करने के लिए HCl से साफ किया जाता है। ओके, इसके अलावा डाइज बनाने में या टेक्सटाइल बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं बेटा बेस की। तो बेस की तो बात अभी तक की नहीं थी, तो व्हाट आर बेस? देखिए बेटा, बेसिस को समझते हैं। बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। अल्कली और बेस में यही डिफरेंस है कि जो बेस होते हैं जो पानी में सॉल्युबल हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कलीज। ओके, तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस काफी बिटर होते हैं टेस्ट में। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सभी में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी कि इन सभी के बीच में OH है। ठीक है, इन सभी के बीच में OH है। What do all bases have common? देखिए बेटा, हर बेस की एक ही पहचान है कि ये OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। तो substances which dissolve in water give OH negative ions are called bases। तो ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग जो कि 100% डिसोसिएशन करते हैं। ठीक है, 100% डिसोसिएशन करके ज्यादा OH नेगेटिव जो दे उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, और वीक बेस क्या होता है, जो 100% डिसोसिएशन ना करे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो ये कम OH नेगेटिव हमें देते हैं, इसलिए ये वीक बेस होंगे। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की, तो बेस का बिटर टेस्ट होता है। अगर हम इसको टच करते हैं तो ये हमें सॉपी फील देगा, मतलब मखमली सा एहसास, मुलायम। और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, बेस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन बिकॉज इसके अंदर भी आयंस का निर्माण होता है OH नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव की तरह। बेसिस कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे सकते हैं, जैसे कि मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर मैं जिंक के ऊपर डालूंगा तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।
करेक्ट। बेसिस रिएक्ट कर सकते हैं एसिड्स के साथ और देंगे हमें सॉल्ट एंड वाटर। ये सारा रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर ही हमें देंगे। बेस के यूजेस कहां कहां पर है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पेपर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। रेयन यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। एक और हमारे पास बेस है स्लेक्ड लाइम। इसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड। जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाए तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पिया जाता है ताकि स्टोमक की जो एसिडिटी है उसे हम ठीक कर सकें। और सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है एज ए वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा और पानी को सॉफ्ट करने के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज अ बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड, मेकिंग बेकिंग पाउडर एज एन एंटासिड टू क्योर डाइजेशन एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये थे कुछ बेसिस बेटा। तो यहां पर हमारा जो आज का टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। एसिड और बेसिस, उनके यूजेस और उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो बेटा आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि क्या करना है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो बेटा उसको कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, उसकी वीडियो मैं आपको बना के भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच।